गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम गौरव और आज हम रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज के बाद ना आपको किसी पीपीटी की नीड होगी, ना पीडीएफ की नीड होगी, ना यूट्यूब पे किसी वीडियो सर्च करने की नीड होगी। इतनी बेस्ट ट्रिक दूंगा, हर 5 सेकंड 10 सेकंड अपन वो वीडियो को कवर कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो 5 सेकंड में चुटकी बजाते से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लॉक के बारे में। क्लॉक के बारे में सभी को पता होता है कि क्लॉक एक अपनी एनालॉग होती है एंड सेकंड अपनी क्लॉक डिजिटल होती है। एनालॉग क्लॉक जिसमें अपनी मिनट हैंड और आवर हैंड होते हैं। जो बड़ा वाला घंटा रहता है इसको मिनट हैंड बोलते हैं, इसको आवर हैंड बोलते हैं। और डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है? जो अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन में शो करता है कि 12:30, ये डिजिटल क्लॉक होती है। तो आइए अपन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं क्लॉक होता क्या है। जैसे कि मैंने बात करी क्लॉक में आपको पता है यहां से लेके यहां तक पूरे 12 घंटे होते हैं। मतलब क्लॉक को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 12 पार्ट्स बोल दो या 12 पीसेस में डिवाइड किया है। और मुझे बताइए 12 पीसेस में डिवाइड किया तो ये पूरा क्या एक सर्कल बना रहा है? तो ये एक सर्कल बना दिया तो क्या बोला है कि ये अपने जो 12 पीसेस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 360 डिग्री। पूरा एक सर्कल है तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। सर्कल में देखा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, पूरा एक एंगल बना देता है। तो बस यही है कि 12 पीसेस को 360 डिग्री में अपन ने कवर करके रखा है। तो यहां से अपनी दो चीजें निकलती है बेस्ट। क्या निकलती है? एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। यहां से अपन इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं मिनट हैंड के और आवर हैंड के। जैसे कि मैंने बात करा मिनट हैंड और एक मैंने बात करी आवर हैंड की। बस 2 फॉर्मूले बताऊंगा, वहां से अपने पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मिनट हैंड का और आवर हैंड का। अब 1 मिनट में मतलब अपन पूरे 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में क्लॉक कितनी घूमी? 360 डिग्री। जैसे कि ये अपना पूरा एक ये सर्कल हुआ, ये अपनी क्लॉक है, ये मिनट हैंड है। अब यहां से लेके अगर यहां तक आएगा तो ये पूरा अपना मिनट हैंड कवर करेगा, तब जाके अपना 1 घंटा होगा। उस 1 घंटे में ये बोलो कि 60 मिनट में 360 डिग्री का रोटेशन मिनट हैंड ने किया। तो 60 मिनट में किया तो ये बताओ 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। तो 1 मिनट में कितना रोटेशन करेगा मिनट हैंड? 1 मिनट में कितना मूव करेगा? तो ये हो जाएगा 0 से 0, 6 से 6 टाइम में, मतलब 1 मिनट में ये 6 डिग्री का रोटेशन करेगा। क्लियर है? बस यहां से अपने को बस इतना ही वर्ड याद रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री। ये तो मैं कंसेप्ट समझा रहा था। फॉर्मूले में बस इतना याद रखना है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का रोटेशन देगा। सेकेंड बात करते हैं आवर हैंड की। आवर हैंड मतलब पूरे 1 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो मैंने लिखा 12 आवर की बात करी, 12 आवर में कितना रहेगा? 360 डिग्री रहेगा। क्लियर? अब 12 आवर की बात कर रहे हैं तो 12 आवर में मिनट कितनी रहेगी? 1 घंटे में कितनी? 60 मिनट रहेगी। तो 12 आवर में मिनट कितनी रहेगी? 720 मिनट रहेगी। तो मैंने लिखा 720 मिनट, 720 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन? 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करेगा ये? 360 डिवाइडेड बाय 720। इतना क्लियर हुआ आवर हैंड का और मिनट हैंड का। इसको सॉल्व कर लेंगे, मिनट हैंड का निकल जाएगा 0.6 डिग्री। इसको पूरा कट करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 0.6 डिग्री। इतना क्लियर है? बस यहां से अपने को 2 चीजें याद रखनी है। अभी तक जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को सब जाने दो। फॉर्मूला याद करने के लिए 1 मिनट में 6 डिग्री मूव कर रहा है, कौन सा? मिनट हैंड। और आवर हैंड 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है? 0.6 डिग्री का। क्लियर है? बस इतना ही याद रखना। मैं पूछूंगा 1 मिनट में कितना रिवॉल्व कर रहा था, आप फट से बोल दोगे सर 1 मिनट में मिनट हैंड आपका 6 डिग्री का रोटेशन कर रहा है और आवर हैंड 1 मिनट में सर 0.6 डिग्री का रोटेशन कर रहा है। ठीक है? अपन इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं आवर हैंड और मिनट हैंड के। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया है मैंने कि 8 बजे से लेके 8:45 तक AM PM जाने दो। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 8 बजे से लेके 8:45 बजे तक मिनट हैंड ने कितना रोटेशन किया और यहीं पे आपके आवर हैंड ने कितना रोटेशन किया। ये 2 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आते हैं एंगल और डिग्री वाले, वो बने रहिए। ऐसे ट्रिक दूंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन उससे पहले अपने थोड़े से कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब बताओ 8 बजे से 8:45 तक कितनी मिनट हो गई? 45 मिनट हो गई। अब 45 मिनट के लिए पहले मैं बात कर ले रहा हूं मिनट हैंड की बात कर लूं क्या, और फिर किसकी बात कर लूं? आवर हैंड की बात कर लूं। क्लियर है? आवर हैंड
एक मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का रोटेशन देता है? 6 डिग्री का देता है। और आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का रोटेशन देता है? 0.6 डिग्री का रोटेशन देता है। इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं कितने मिनट चाहिए अपने को? 45 मिनट। कितना चाहिए? 45 मिनट। तो मैंने क्या किया, 45 मिनट चाहिए, तो इसमें क्या किया, 6 × 45 कर दिया। आई होप इतना क्लियर है। और ऐसा ही मैं आवर हैंड की बात करूंगा तो आवर हैंड 0.6 डिग्री होता है, तो 45 मिनट के समथिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो 0.6 × 45। एक बार आप जल्दी से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। ये कितना हो गया? 0.6 × 45 डिग्री। अब आप बोलोगे सर कि चीजें इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने ऑप्शन में रहता है, कुछ नहीं करना है। 6 5 या 30 जिसके लास्ट में 0 होता है, अपन उसकी बात कर रहे हैं। 6 5 या 30 0 जिसके ऑप्शन में पॉइंट हट जाएगा, सॉल्व करने में आगे दिखाऊंगा। अभी से मैं कंसेप्ट समझा रहा था। इतना क्लियर है। अपन और आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एंगल की बात कर रहा हूं। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये 3 से अपना मिनट हैंड कहाँ पे? 3 पे है, और अपना आवर हैंड 3 पे है, और मिनट हैंड अपना 12 पे है। तो इनके बीच में एंगल कितना बना? दो चीज के बीच में ये जो एंगल बनता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। थीटा कितना बन रहा है? यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, एंगल बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड, इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको अपन ने थीटा बोल दिया। थीटा कितना होता है? 11/2 m - 30h। इसको मॉड के अंदर लिखते हैं। मॉड के अंदर मतलब कोई भी चीज नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली चीजें पॉजिटिव हो जाती है। तो मैंने बात की 11/2 m - 30h की बात कर रहा हूं मैं। ये अपना m क्या है? यहां पे मिनट है, और h क्या है? यहां पे आवर है। ये बोला सेम। अगर अपन 3 o'clock की बात कर ले रहे हैं, 3 o'clock पे अपना डिग्री कितना रहेगा उसको देख लीजिए। इसके बाद बहुत प्यारी ट्रिक्स देने वाला हूं। मैंने बात करा थीटा अपन को फाइंड करना था, 11/2 कर दिया। मिनट कितना हो रहा है? यहां पे 12 मतलब 0, ये कितना 5, ऐसी मिनट होती है। तो 11/2 मिनट कितनी है? 0 - 30। आवर कितना है अपना? आवर अपना कितना है? 3। तो अपन ने 3 × 3 कर दिया, और ये मॉड के अंदर हो गया। तो ये कितना? ये पूरा 0 हो गया। ये कितना हो गया? -90। और मैंने ये बोला था मॉड के बाहर जब भी रहेगी वैल्यू 90 हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी। तो यहां पे देखो इन दोनों के बीच में क्या एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। यस, ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बड़ा रहता है। अपन ऐसे डायरेक्टली इतनी लंबी मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ के अपन इसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां से ट्रिक चालू हो जाएगी आपकी। मैं बात कर रहा हूं एक नए क्वेश्चन की, सब नोट कर लीजिएगा, दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैंने बोल दिया 3 PM से लेके 4 PM तक, 3 PM से लेके 4 PM तक का 2 या 3 कंसेप्ट बता दे रहा हूं। जैसे कि एक होता है कोइंसाइड होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन, कोइंसाइड को मैंने क्या कर दिया? ओवरलैप बोल दिया। तो ओवरलैप का मतलब क्या होता है? जब जैसे कि ये मिनट हैंड है और इसके ऊपर आवर हैंड आ जाए, तो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। स्ट्रेट एंगल मतलब आपकी एक मिनट हैंड ये है और आवर हैंड आपका ऐसा हो गया, ये क्लॉक का सेंटर पॉइंट। तो ये कौन सा डिग्री बना रहा है? 180 डिग्री बना रहा है। अब यहां से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे एफकेट ले लो, सीएपीएफ ले लो, रेलवे ले लो। मतलब उन्होंने बोला कि आप ये बता दो 3 बजे से लेके 4 बजे तक क्लॉक कोइंसाइड कब करेगी? कोइंसाइड करेगी मतलब एक के ऊपर एक कब आएगी? अब अपने को पता है कि 3 से 4 की बात कर रहा हूं, कुछ यहां पे आएगी। कलर चेंज करके मैं आपको बता देता हूं। 3 से 4 की बात कर रहा हूं, कुछ यहां पे आएगा, कोइंसाइड दोनों यहां पे आके चिपकेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कब होंगे। इसकी 2 ट्रिक बताता हूं, एक बेसिक तरीका और एक सीधा मेरा फंडा, जिससे मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो 2 तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिया मैंने 3 PM से 4 PM तक की बात कर रहा हूं। इसकी 2 ट्रिक बना लीजिएगा। सेकंड ट्रिक ज्यादा मेन रहेगी, फर्स्ट ट्रिक बेसिक तरीका रहेगा। तो अपन एक फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा था, उसका अपन ने थीटा लिखा था। थीटा इज इक्वल टू कितना था? 11/2 m - 30h। ये मॉड के अंदर था। कि कोइंसाइड का बोल रहा है? कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री कब बनाएगा वो, यही बताना था। थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 0 डिग्री। 11/2 लिख दिया। अब मिनट की बात कर रहे हैं यहां पे। सर मिनट क्या लिखना है ये बता दीजिए।
मिनट ही तो फाइंड करना है। आवर तो अपने को पता कि 3 बजे के बाद रहेगा, तो अपन ने क्या लिख दिया, मिनट माइनस 30। आवर की बात कर रहे हैं, आवर मतलब कितना बज रहा था, 3 बज के कुछ मिनट रहेगी ना, दोनों जब आपस में ऊपर रहेंगे 3 बज के कुछ मिनट रहेगी ना, तो वही तो बात कर, तो मिनट ही तो फाइंड करनी है अपने को, किस मिनट पे आके ओवरलैप करेंगे। घंटा तो आपको पता चल गया 3 घंटे रहेंगे, तो वही अपन ने क्या किया, एच की जगह अपन ने 3 लिख दिया, इसको मॉड के अंदर लिख दिया। तो इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे और एम की अगर अपन वैल्यू निकालेंगे, चलो सॉल्व करने एक क्वेश्चन है तो बता दे रहा हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा। इसको अपन ने सॉल्व किया, 0 यहाँ पे लिखा रहने दिया, 11/2 m लिखा, माइनस 90 लिख दिया, तो 90 को अपन इधर शिफ्ट किया, 90 इज इक्वल टू 11/2 m हो गया। इसको मिनट की बात करी तो मिनट कितनी हो जाएगी, 90 इंटू 2/11। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 180/11। सर 180/11 को अपन क्या बोलेंगे, अब ये तो क्वेश्चन देके नहीं, बहुत सीधा बोलेगा 3:15:60। तो 180/11 को सॉल्व करने के लिए अपन ने बचपन से डिवाइडेंड वाला, डिवीजर वाला, रिमाइंडर वाली चीजें पढ़ी है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे कि अपना 180 की बात कर रहा हूँ, 11 लिया, 11 बन जाए 11 होता है, बचा कितना 7 और ये 70, 11 6 जा 66 होता है, बचा कितना 4। तो आप जब भी इसको रोटेशन लिखते हो ना, जैसे ये अपन देखेंगे 11 16/4 लिखते हैं, वैसे तो रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर ये सब छोड़ दो, ये लिखा कैसा रहा है 11 16/4 है ना, वैसे वो घुमा के लिख दो, घुमा के लिखने मतलब 16 को यहाँ लिख दो, 11 को यहाँ लिख दो, 4 को यहाँ पे लिख दो, तो कितना हो जाएगा 16 4/11। तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा, मिनट कितना जाएगा 16 4/11। इसको फर्दर लिखेंगे तो मिनट कितना हो जाएगा, 3 तो आपके बज रहे थे, 3 तो बज रहे थे, 3:16 और अपना 4/11 सेकेंड, इतना ऑप्शन से हो जाएगा, सिर्फ आपको 16 पढ़ना था। 3:16 4/11 सेकेंड की बात कर रहा हूं। उनने बोला कि 3 PM से लेके 4 PM तक के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों आपस में आके कब मिलेंगे, कब मिलने का सीधा फंडा है, फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h की बात कर रहा हूं। मिनट अपने को फाइंड करना था, आवर अपने को दिया हुआ था कि 3 बजे की बात कर रहे हैं, तो आवर की जगह मैंने लिख दिया 3। मिनट फाइंड करने के लिए मैंने इसके कैलकुलेशन किया, यहां तक आए, यहां के बाद अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया, जो अपन ने बचपन में सीखा है। सॉल्व करना नहीं था तो मैंने बोला इतना सॉल्व करना आता है, इसको सिर्फ रोटेट करके लिखना था, रोटेट करके लिख दिया, ये अपना मेन आंसर आ गया। इतना क्लियर है सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सर ये तो अपनी बहुत लंबी ट्रिक हो जाएगी, तो सर थोड़ी छोटी ट्रिक बता दोगे क्या? अब देखो छोटी ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करना वो सीखिए, जो जैसे मैं सॉल्व किया करता हूं, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको दिमाग के अंदर रखनी है और सब चीजें छोड़नी है, ठीक है ना। अब ट्रिक कौन सी है ये समझिए। मैंने बोला 3 PM से लेके 4 PM तक के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कब एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ये सेकंड ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। 3 PM मतलब कितने मिनट की बात कर रहा हूं, 15 मिनट की बात कर रहा हूं। 4 PM मतलब 20 मिनट की बात कर रहा हूं। अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, 3:05, 3:10, 3:15। तो 3 पे काटे का मतलब 15 मिनट, 4 पे काटे का मतलब 20 मिनट। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, आपको जो भी पूछा है आप एक डब्बा बनाओगे, इंटू 12/11 कर दोगे। 12/11 कहां से आया मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। अभी बस सुन लीजिए, 12/11 करना है। मैंने कर दिया, 12/11 कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं लेना क्या है, यहाँ का 15 लेना है। जितने बजे की बात कर रहा हूं वो लेना है। मैंने क्या लिया, यहाँ पे 15 लिया, तो मैंने लिख दिया 15 इंटू 12/11। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 180/11। और 180/11 को सॉल्व करना मैंने यहां पे सिखाया है कि ये लिखा अंदर, सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 16 4/11। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3:16 4/11। क्लियर है इतना? बहुत इजी क्वेश्चन था, इस ट्रिक से सॉल्व करना है। सेकंड ट्रिक में मैं डबल से बता रहा हूं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं अपन, उसके थ्रू और चीजें क्लियर करते हैं। अब मैंने बोल दिया ये आपकी जो क्लॉक है, अब यहां पे अपना 6 है, यहां पे 7 है, यहां पे 8 है, यहां पे अपना 9 है। अब मैंने बोला कि 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपकी सुइयां
कब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, इसकी बात कर रहा हूं। तो 7 बजे से 8 बजे तक के लिए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, फिर कंसेप्चुअल ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको सिखाई। शॉर्ट ट्रिक में क्या था, मैंने बोला था यहां पे एक डब्बा बना दीजिए, इंटू 12/11 लिख दीजिए, बस इतना सा काम था। डब्बा बना के 12/11 लिखना है। अब यहां पे आप ये देखिए, 60 को अपन 30 बोलते हैं, इसको 35 बोलते हैं, इसको 40 बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना 8 बज के इतनी मिनट, 7 बज के इतना मिनट, तो 3 पे काटा जाता, अपन बोलते हैं 7 बज के 15 मिनट हो गई है। 6 पे जाता तो 7:30 हो गया। तो ऐसे ही 7 पे आता तो अपन क्या बोलते हैं 35 मिनट, और 8 पे आता तो अपन 40 मिनट बोलते हैं। ठीक है ना। स्टार्ट कहां से करना था, 35 से। कहां से करना था, 35 से, क्योंकि 35 से बात कर रहा, 7 और 8 के बीच में कुछ यहीं पे मिलेंगे वो, तो 35 के बाद ही मिलेंगे। तो मैंने बोला था ना पहले वाला लिखना है, तो पहले वाला मैंने लिख दिया 35। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 12×5 60, पूरा लिख के बता देता हूं। ये 35 × 12/11 की बात कर रहा हूं। इसको अपन ने ऑल सॉल्व कर लिया। 12×5 अपना हो गया 60, कैरी ओवर 6, 12×3 36, 6 42, 420/11 की बात कर लिया। इसको सॉल्व कर लो। सेकेंडली वही कौन सी मेथड थी अपनी, ये डिविडेंड डिवाइजर वाली। 420 अपन ने लिख दिया, 11 लिख दिया, 11 3 33 होता है, 33 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लिया, कितना बचा 33 7, 40 और 2 कितना बचा 9, 90 हो गया। यहाँ पे 8 जा 88 होता है, बचा कितना 2 बचा। तो ये लिखा क्या रहा था 11 38/2 लिखा रहा था, तो इसको रोटेट करके लिखना था बस। तो रोटेट करना है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो अपने कितना हो जाएगा 38 2/11। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 38 2/11। अब मैंने बोला कि कितने बजे आके मिलेगी सुइयां, 7:38 और 2/11 पे आके मिलेगी। समझ में आया। पूरी ट्रिक छोड़ दो, सिर्फ 12/11 लिखना है, कुछ नहीं कर रहा है। कितना भी टाइम पूछा उनने आपसे, किस भी समय का पूछा हो, आपको डब्बा बनाना है, 12/11 लिखना है। उनने बोल दिया मुझसे 1 और 2 के बीच में बताओ, 1 और 2 के बीच में बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये घड़ी थी, ये मेरा 12 यहाँ पे आता है, 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ पे आता है। उनने बोला 1 और 2 के बीच में कब आके घड़ी मिलेगी ये बताना है। बहुत ईजी था। डब्बा बनाया, इंटू 12/11 किया। 1 को क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं। तो लिखना क्या था 5 लिखना था। कितना हो जाएगा 5 × 12/11, 12×5 60/11। इसको सॉल्व करेंगे, डिविडेंड डिवाइजर वाली मेथड लगाइए, क्या हो जाएगा 60। और यहां पे लिख दिया अपन ने 11, 11 5 जा 55, और नीचे आ गया अपना 5, तो कितना हो जाएगा 5/11। 5/11 इसको घुमा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा 5/11। मतलब 1:05 और 5/11 पे ये दोनों आके आपस में मिल जाएगी। इतना क्लियर है। अगेन सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक आपको, ये चीजें मैंने क्लियर करी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा अपन ने क्या नहीं पढ़ा। मैंने सबसे पहले बताया घड़ी को 12 पार्ट में डिवाइड किया। 12 पार्ट डिवाइड करने में एक सर्कल बना रहा, 360 डिग्री हो गया। इतना कंसेप्ट यहां से था। सेकंड कंसेप्ट में मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि 8 से 8:45 तक के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड कितना रोटेट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये मैंने 0.6 डिग्री लिखा है, कहीं आपने 0.5 डिग्री देखा होगा। 0.6 इसलिए लिखा क्योंकि यहां से सीधा याद रहे। 0.5 डिग्री भी हो जाता है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ने गलत पढ़ाया, याद करने के लिए बताया बस अपन ने उसको। ठीक है। और ये लास्ट ट्रिक बताई कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं, मिनट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। सिर्फ एक चीज और बची इसके अंदर, फिर आपका काम खत्म। ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि कोइंसाइड तो बता दिया, अब सर आप ये बता दो स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगे। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक घड़ी बना दी। वही जो कंसेप्ट अभी तक अपन ने सीखा है, जो लिया वही ले लो। ये 6 था, ये 7 था, ये 8 था। अब मुझे ये बताना है कि एक घड़ी 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में एक सीधी लाइन कब बनाती है। अंदाजे से तो अपने को ये पता है कि आवर हैंड यहां पर रहेगा, मिनट हैंड कुछ यहां पर रहेगा, तब जाके सीधी लाइन बनाएगी। लेकिन एग्जैक्ट क्या रहेगा, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे। सीधा फॉर्मूला, ट्रिक बाद में बताऊंगा। थीटा इज इक्वल टू क्या था 11/2 m - 30h था। सीधा फॉर्मूला था
थीटा की जगह कितना पूछा उन्होंने, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का बोला उन्होंने, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया 180 डिग्री इज इक्वल टू 11/2 लिख दिया। मिनिटी तो मुझे फाइंड करनी है -30, और मैंने क्या बोला 7 से 8 के बीच में बताओ, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आवर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको मॉड के अंदर बंद कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे 180 इज इक्वल टू 11/2m -210 हो जाएगा दोनों को सॉल्व करने के बाद। फिर अपन यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो m की वैल्यू हो जाएगी 180 प्लस 210 इंटू 2/11, मतलब इसको इधर उधर शिफ्ट करोगे, चीजें करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस के इधर प्लस हो गया, ये 2 था डिवाइड में था, मल्टीप्लाई चला गया, मल्टीप्लाई वाली चीजें डिवाइड में आ गई। ये तो क्या हो गया, बेसिक ट्रिक से सॉल्व किया और यहां से इसको कैलकुलेशन किया, सॉल्व कर लिया। अब मेरी वाली ट्रिक देखिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे क्या बात कर रहे थे, 7 और 8 की बात कर रहे थे। अब मुझे बताओ, डंडा आपका 7 का यहां पे रहेगा, 12 ये है, 1 ये है आपका, 2 ये है और आपका 3 ये है, ठीक है ना। इसको अपन थोड़ा सा रब कर देते हैं कि और क्लियरिटी में समझ में आए। आपने देखा होगा जब भी घड़ी 7 से 8 बजे की बात कर रहे हैं, तो आपका घंटे वाला हैंड यहाँ पे रहेगा आपका, ये घंटे वाला, और मिनट वाला कुछ आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इतना समझ में आया, मिनट वाला 1 से 2 के बीच में जाएगा, 1 से 2 के बीच में, बस इतना ध्यान रखना था। अब 1 से 2 के बीच में जाएगा, ट्रिक कैसे लगेगी इतना समझिए। 1 को अपन क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, 2 को अपन कितना लिखते हैं 10 लिखते हैं। सेम ट्रिक, डब्बा बनाया 12/11 लिखा, कितने मिनट की बात कर रहे थे 5 मिनट की बात कर रहे थे, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया क्या, सेम आंसर था, 0 और 180 डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ डब्बा बनाया 12/11 लिखा, कोइंसाइड करना तब देख लिया, कोइंसाइड नहीं किया तब देख लिया। इतना क्लियर है आपको, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अपन फिर दूसरे की बात करते हैं अपन, ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट बढ़ता है मिरर इमेज का। मिरर इमेज को ज्यादा ही रीजनिंग के अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले कौन से होते हैं अगर आपको मैं नोट करा दूं, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। जब आपकी घड़ी 12 घंटे की बात कर रही है तब का फॉर्मूला, और घड़ी आपकी 24 घंटे की बात कर रही है तब का फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले होंगे, कौन कौन से, 12 घंटे वाले और 24 घंटे वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। 12 घंटे की बात करूंगा तो 11:60 से मैं माइनस कर दूंगा। अगर मैं 11 घंटे की बात करूं, 12 घंटे की बात करूंगा, 11:60 से मैं माइनस कर दूंगा, और यहीं पे मैं 12 घंटे की बात करूंगा तो 23/60 से माइनस कर दूंगा। सर ये आप बता क्या रहे हो, मिरर इमेज का बता रहा हूं, मिरर इमेज का। क्वेश्चन आते हैं कि मिरर इमेज फाइंड करो, जैसे घड़ी बना दी उन्होंने, अब घड़ी में कोई भी अपने को टाइम दे देगा और मिरर इमेज की बात करेगा। उसने बोल दिया 5:40 की मिरर इमेज बताओ, जैसे कि 5:40 मतलब आपका 5 यहाँ पे रहेगा, कुछ 40 यहाँ पे रहेगा, तो उसने बोला 5:40 बता रहा है आपकी घड़ी में, तो इसकी मिरर इमेज बताओ। मिरर इमेज में कुछ नहीं था, 12 घंटे घड़ी थी, तो 11:60 से अपन ने माइनस कर दिया, 5 - 40 कर दिया, तो कितना हो जाएगा 0, 6 में 4 गया 2 बचे, 5 में करा मतलब 6:20 बता देगा। समझ में आया, 6 में 4 गया 2, 11 में 5 गया 6:20 इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। इतना क्लियर है। या तो फिर 5:40 बता रहा है, इसको मैं 12 कैसे बना दूं, 12 घंटे बना दो, 12 = 12:00 कर दो, 12:00 इसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि ये 12:00 हो जाए। 40 में आप 20 प्लस कर दो, यहां पे आप 6 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 12:12। समझ में आया। 2 ट्रिक की बात करी, समरी के वे में आप समझ लो। पहला मैंने बात करा कि आपका कोइंसाइड कब करेगा, सेकंड मैंने बात करी आपको कि स्ट्रेट लाइन कब रहेगी, लिख देता हूं और आपको एक समरी के वे में समझा देता हूं। और लास्ट मैंने बात करी मिरर इमेज की। मिरर इमेज छोटी वीडियो है, समझ में आएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब और अच्छे से क्लियर रहेगी। आज सिर्फ कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगली वीडियो में देखेंगे। कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री कब होगी, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री कब होगी। एक फॉर्मूला अपन ने मेन देखा था, क्या फॉर्मूला था, थीटा = 11/2m - 30h की बात करी थी, ये इसका एक फॉर्मूले की बात कर ली। ठीक है, इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। या तो फिर मैंने अपना देसी जुगाड़ तरीका बताया था कि एक डब्बा बना दो इंटू 12/11 कर दो। ये 2 फॉर्मूले थे, इन 2 फॉर्मूले की बात करी।
इसमें सीधा अपन ने आपको मिनट फाइंड करना था, मिनट की वैल्यू आप कभी पुट नहीं करोगे, एच पुट करोगे, थीटा पुट करोगे और वैल्यू निकाल लोगे। इसमें आप क्या करोगे, जो भी घड़ी का मिनिमम समय हो, मतलब 7 और 8 की बात कर रहा हूं, 7 को मैं 35 बोलता हूं तो यहां पे आप 35 लिख दोगे। और अगर मैंने बोला 2 से 3 के बीच में बताओ तो 2 को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, तो यहां पे मैं 10 लिख दूंगा। बस इतना है। अगली वीडियो में जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उस वीडियो में आके आप सिर्फ क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे 2 कंसेप्ट बताए हैं, इस 2 कंसेप्ट से आप कहीं के भी पेपर के क्वेश्चन लगा लो, नहीं सॉल्व हो तो बोलना। और ट्रिक समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अगली वीडियो के लिए जरूर वेट करना, वहां पे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।